हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपसे जाहिर करूंगी आईपीएस की ट्रेनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमने आईपीएस कैसे बने, आईपीएस सैलरी, आईपीएस के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी है। साथ ही आईएएस के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में ट्रेनिंग की बात की थी। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस की ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को। चलिए बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, आईपीएस प्रशिक्षण को हमारे देश में सबसे ज़्यादा कठिन प्रशिक्षण माना जाता है, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों को इस देश की सभी भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सशस्त्र पुलिस बल को निर्देशित करना होता है। आईपीएस अधिकारियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में जानने से अभ्यर्थी में नया जोश भर जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन इनकी ट्रेनिंग की। सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग का फर्स्ट जो चरण होता है वो होता है फाउंडेशन कोर्स। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में न केवल सिविल सर्विसेज की क्षमता और संवर्धन का कार्य किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इनके अंदर सेवा, सौहार्द और सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। फाउंडेशन कोर्स का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के नए भर्ती हुए अफसरों को एक दूसरे को जानने तथा समन्वय स्थापित करना है। ये नए अफसरों को अपेक्षित कौशल और ज्ञान व्यवहार के तरीके उन्हें सिखाते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मेन मोटो होता है सार्वजनिक सेवाओं के बीच अधिक सहयोग और समन्वय स्थापित करना, एक अधिकारी प्रशिक्षकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। फाउंडेशन कोर्स के बाद केवल आईएएस अधिकारी एकेडमी में अपने पेशेवर प्रशिक्षण जारी रखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी बनाई गई। भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी बनाई गई है। कुछ इसी तरीके से इनको फाउंडेशन कोर्स सिखाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद की हम बात करें तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी को युवा आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षकों को पेशेवर पुलिस अधिकारियों में बदलने के लिए कार्य सौंपा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य संस्था है। आईपीएस का दूसरा जो चरण होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी से शुरू होता है। आईपीएस अधिकारियों को भी आईपीएस एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए 2 चरणों के बीच उनके कैडर के एक जिले में एक निश्चित समय का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। आईपीएस प्रशिक्षकों प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में शामिल होते हैं। उन्हें वहां बेसिक ट्रेनिंग कोर्स सिखाया जाता है। ये चरण 11 महीने का होता है, जहां आईपीएस के विभिन्न इंडोर आउटडोर योग्यताओं और विषयों का उन्हें अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद होता है उनका बुनियादी प्रशिक्षण। बुनियादी प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस की ड्यूटी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए अधिकारी प्रशिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों को आवश्यक कौशल, ज्ञान, समझ, व्यवहार और एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रभावी ढंग से आ जाना चाहिए। ये प्रशिक्षण शुरुआती और बाद में विभिन्न वरिष्ठ पर्यवेक्षी कार्यों के लिए जिले में पुलिस अधीक्षक के पद और पुलिस विभाग के विशेष इकाइयों के लिए सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एकेडमी में एकीकृत प्रशिक्षण प्रारूप का इस्तेमाल 3 आयामों एकीकरण पर केंद्रित होता है, जिसमें संवेदनशीलता, दिशा निर्देश और उनकी योग्यता को बढ़ाया जाता है। और कुछ इस तरीके से उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण का जो होता है उनका मोटो वो ये होता है कि उनके अंदर उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी संवेदन क्षमता को बढ़ाया जाए, उन्हें पेशेवर ज्ञान और समझ दी जाए, पेशेवर संगठनात्मक सामुदायिक कौशल उन्हें दिया जाए। तो इनके दूसरे चरण में उनके जो इंटरनल विकास होता है, कैसे काम होता है, कैसे उन्हें सभी डिसीजंस लेने होते हैं, ये सब उन्हें इस सेकंड स्टेज में सिखाया जाता है। दूसरे चरण में आवंटित राज्य कैडर के बारे में ज्ञान को बढ़ाने में उनकी सहायता की जाती है, जिसमें वे वहाँ की भाषा, तौर तरीके, संस्कृति आदि सीखते हैं। ये प्रशिक्षण राज्य पुलिस एकेडमी में होता है, जो 3 सप्ताह की अवधि का होता है। इस चरण में व्यवहारिक प्रशिक्षण का घटक भी शामिल होता है, जहाँ प्रशिक्षकों को पुलिस स्टेशनों में कानूनी मामलों से निपटने की जिम्मेदारी दी जाती है।
आईपीएस प्रशिक्षकों को पुलिस मुख्यालयों के साथ ही संलग्न रहकर ये कार्य करना होता है और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है आईपीएस प्रशिक्षकों को अगले स्तर की चुनौतियों के लिए तैयार करना, जो कि मुख्य रूप से सार्वजनिक संपर्क से संबंधित है। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक कौशल और व्यवहार करने में सक्षम बनाना होता है। सो दोस्तों, हाल ही में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमल कुमार पैनल ने राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों में सेवा दे रहे पुलिस अधिकारियों की आईपीएस के रिक्त पदों पर पारिश्रमिक नियुक्ति की सिफारिश की है। उनकी सिफारिश से ये है कि इन अधिकारियों को सिर्फ 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आईपीएस पदों पर तैनात कर दिया जाए। आईपीएस पुलिस में सुधार की आवश्यकता काफ़ी सालों से महसूस की जा रही है ताकि प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि आजकल आईपीएस अधिकारी एक लीडर की जगह एक प्रबंधक बनते जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नतीजों से लेकर राजनेताओं के प्रबंधन और ध्यान केंद्रित के लिए किया जाता है, इसलिए दिन प्रतिदिन कामकाज को कम करने के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। आम लोग में शायद ये अभी फोकस करना नहीं चाहते हैं। हालांकि भारतीय पुलिस हमारे देश में कानून और व्यवस्था का प्रमुख अभिभावक है, फिर भी ये 1861 में पारित होने वाले उपनिवेशक और पुराने पुलिस कानूनों द्वारा शासित होने के लिए जारी है। भारतीय संविधान ने एक राज्य विषय बना दिया ताकि राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी दी जा सके। पुलिस सेवाओं के साथ उनके समुदाय, लेकिन पुलिस सुधारों पर कोई समितियों ने व्यवस्थित जवाबदेही के लिए पुलिस प्रणाली में मुख्य सुधारों की सिफारिश की है। दोस्तों, ऐसा कुछ अभी के टाइम पे आईपीएस से रिलेटेड हो रहा है। जो उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये बताया है कि आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे होती है, ये आपको समझ आई होगी और साथ ही आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये समझ आई और पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।